अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन सीक्रेट मैंशन। बांदापुर नाम के गांव में प्रकाश अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। वो जंगल से लकड़ियां तोड़ता और गांव-गांव जाकर बेचता था। उससे ही उनका घर चलता था। एक दिन प्रकाश की तबीयत खराब होती है और वो लकड़ियां बेचने नहीं जा पाता। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं ही लकड़ियां बेच कर आता हूँ। पिताजी, आप मत जाओ, मैं ही चला जाऊंगा, मैं ठीक हूँ। बेटा, अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो आज रात को हम खाना नहीं खा सकते। तुम्हारी तबीयत खराब है बेटा, इसलिए तुम आराम करो, मैं लकड़ियां बेच कर आता हूँ। बूढ़ा बाप लकड़ियां बेचने निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं और वो कहते हैं, अरे बाबा, आप इस हालत में लकड़ियां बेचने जा रहे हो, इसे मुझे दे दो। नहीं नहीं महाराज, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपको मैं कष्ट दूं। तुम इसे मुझे दे दो बाबा, पैसे के बदले मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। लेकिन महाराज, उस चीज से हम क्या करेंगे? लकड़ियां बेचकर कम से कम हम रात का खाना खा सकेंगे, वरना हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। तभी बाबा अपनी पोटली से कुछ निकाल कर उसे देता है और खाने के लिए कुछ फल भी देता है और लकड़ियां लेकर कहता है, बापू, ये एक जादुई मैंशन है, इसे तुम अपने घर पर या जहां तुम्हारा मन है उस जगह पर खोद कर अंडरग्राउंड में इसे रखना और हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेना, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बापू वो मैजिकल खिलौना और फल लेकर घर आ जाते हैं और बेटे प्रकाश को सारी बात बता देते हैं। प्रकाश उन्हें कहता है, अरे पिताजी, उस बाबा ने आपको बेवकूफ बनाया है, ऐसी जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, आप फेंक दो उसे। लेकिन पिताजी का उस मैजिकल मैंशन को फेंकने का मन नहीं होता और वो अपने ही घर के आंगन में खोदकर अंडरग्राउंड में वो रख देता है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है और दोनों फल खाकर रात को सो जाते हैं। दूसरे दिन प्रकाश जब उठता है तो वो उस अंडरग्राउंड को देखकर पिताजी ने ये क्या किया देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है प्रकाश उस अंडरग्राउंड मैंशन में जाता है और उसे देखकर वो चौंक जाता है। वहां पर सोने की कुर्सियां, टेबल, हीरो के झूमर और खाने पीने की सारी चीजें होती है। ये सब देखकर वो जल्दी से ऊपर आता है और पिताजी को ये बात बताता है। पिताजी भी वो देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। फिर प्रकाश कुछ सोने के सिक्के लेकर उसे बाजार जाकर बेच कर आता है और मिले हुए पैसों से अपने और पिताजी के लिए नए कपड़े खरीदता है। इस तरह से जब भी उसे कभी जरूरत रहती, वो अंडरग्राउंड मैंशन में जाकर कुछ सोने के सिक्के लेता और उसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। एक दिन उसका आनंद नाम का दोस्त उसे मिलने आता है, जो बहुत लालची होता है। प्रकाश की तरक्की देखकर वो कहता है, अरे वाह प्रकाश, तुमने तो बहुत तरक्की कर ली यार, आखिर इस तरक्की का राज क्या है, जरा मुझे भी बताओ। अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, आओ तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसा कहकर प्रकाश आनंद को अपने अंडरग्राउंड मेंशन के बारे में सब बता देता है। आनंद लालच में आता है और उसी रात उस अंडरग्राउंड मेंशन में जाता है और सोने के सिक्के चुराने के लिए वो उन सिक्कों को हाथ लगाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, सारे सिक्के कोयले बन जाते हैं। वो पूरी रात हर वो कोशिश करता है, लेकिन जिस चीज को भी वो छूता था वो कोयला ही बन जाता था। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है। तभी वहां पर प्रकाश आता है और वो कहता है, अरे आनंद, ये तुमने क्या किया? मुझे माफ कर दो प्रकाश, मैं लालच में आकर तुम्हारे इस अंडरग्राउंड मेंशन में सोने के सिक्के चुराने आया था, लेकिन मैं जिस चीज को छू रहा हूँ वो कोयले में बदल रही है। ऐसा कहकर आनंद उस कोयले को वापस छूता है और वो सोने के सिक्कों में बदल जाते हैं। कुछ सिक्के वो हाथ में लेता है और प्रकाश के पास जाकर कहता है, कोई बात नहीं आनंद, ये लो कुछ सिक्के, इससे तुम अपना कुछ नया धंधा शुरू करो। उन रुपयों को लेकर आनंद अपने गांव चला जाता है और अपना नया धंधा शुरू करता है। और इधर उस दिन से प्रकाश भी ऐसे ही गरीबों में कुछ रुपया बांटकर उनकी मदद करने लगता है। अंडरग्राउंड गोल्डन सीक्रेट बेस। सहारनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर लोग बहुत धनी थे। यूं कह सकते कि बहुत कम लोग गरीब थे।
गांव में कुछ चोर आए थे। उन चोरों में एक सरदार भी था। गांव में सभी अमीरों के घर वो चोरी करके चोरी किया हुआ सारा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात वो अपने एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस में रखते थे। ये सब देखकर गांव का एक आदमी पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और पूछती है, क्या वो आप ही है जिन्होंने पुलिस को फोन किया था? जी हाँ साहब, देखिए गांव में बहुत चोरियां हो रही है। आप कुछ कीजिए साहब, वरना हमारी संपत्ति ऐसे ही लुट जाएगी। ठीक है, हम जल्द से जल्द छानबीन शुरू करते हैं। इस तरह से पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और गांव में छुपकर पुलिस गांव वालों के ही भेष में घूमते रहती है। तभी एक रात को एक घर से आवाज आती है, चोर चोर, अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। आवाज सुनते ही पुलिस हरकत में आती है। सारे पुलिस वाले उस चोर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन चोर जंगल की तरफ भागते हुए जाता है। पुलिस भी उसके पीछे जंगल में जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो चोर गायब हो जाता है। ये देखकर सभी पुलिस वाले हैरान होते हैं। अरे कहाँ गया भाई चोर? जंगल में तो कोई भी घर नहीं दिख रहा। जहां वो छुप गया हो, फिर कहाँ जा सकता है वो? सभी पुलिस वाले काफी देर तक उस चोर को ढूंढते हैं, लेकिन वो चोर कहीं नहीं मिलता। आखिर में सभी थककर गांव में वापस आ जाते हैं। ऐसा करते करते गांव में सभी अमीरजादों के यहाँ चोरी हो जाती है। एक दिन चोरों का सरदार कहता है, अभी गांव के सभी घरों से सोना चांदी खत्म हो गया है और पुलिस भी हमें ढूंढ रही है। अब हमें ये गांव छोड़कर दूसरे किसी गांव को ढूंढना पड़ेगा चोरी करने के लिए। हम आज ही दूसरे गांव को ढूंढना शुरू करते हैं। चलो चलते हैं। इस तरह से सरदार और उसके साथी उस अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस में सारा माल छुपाकर वहां से चले जाते हैं। इधर गांव में पुलिस वाले भी सुस्त हो गए रहते हैं। ऐसे ही एक दिन गांव में एक बकरी पालने वाला आदमी लालू अपनी बकरियों को लेकर जंगल चराने जाता है। सभी बकरियां चारा खाते रहती है। इस वजह से लालू भी एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो अपना सिर पेड़ से टिकाता है, अचानक से एक बटन दब जाता है और पेड़ के सामने ही एक दरवाजा खुलता है। ये देखकर लालू बहुत हैरान होता है। वो पास जाकर देखता है तो उसे अंडरग्राउंड में जाने के लिए एक रास्ता दिखता है। वो धीरे धीरे उस रास्ते से अंडरग्राउंड में जाता है। वो अंदर जाकर कहता है, अरे बाप रे, ये तो गांव के घरों से ही चोरी किया हुआ सारा माल है। तो यही है वो अंडरग्राउंड गोल्डन सीक्रेट बेस। ये देखते ही वो जल्दी से भागते भागते गांव में आता है और सबको बता देता है। गांव वालों के साथ पुलिस भी वहां पर आती है और देखती है। सभी देखते हैं कि उस अंडरग्राउंड में ही चोरों ने अपना सीक्रेट बेस करके उस अंडरग्राउंड को गोल्डन सीक्रेट बेस बना डाला था। फिर पुलिस भी अपने तरीके से वहां पर उन चोरों का इंतजार करती रहती है और जैसे ही वो चोर आते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इस तरह गांव वालों से लालू को अच्छा खासा इनाम मिलता है और वो भी अपना जीवन अच्छे से बिताने लगता है।